डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम करा रहे थे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। इससे पहले वाले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट किया था। साथ में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थे, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2 और थ्योरम 6.3, ये तीनों कंप्लीट किया था। इससे पहले वाले जो थ्योरम था, थ्योरम 6.3, उसको हम कहते थे एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। साथ में ये हमारा अब हमारा क्या है कि 6.4 है थ्योरम नंबर, जिसको हम साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और आने वाला जो थ्योरम 6.5, ये तीन जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी के बेसिस पे हमारे अगला जो एक्सरसाइज है होने वाला है, तो अच्छे से इसको ध्यान से देखें। तो हमारा 6.4 जो थ्योरम 6.4 है वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ इन द ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। यानी कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, ये मेरा मान लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी है और मेरे पास कोई दूसरा ट्रायंगल है, मान लेते हैं हम हमारे पास ये ट्रायंगल डी ई एफ है। तो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ इन द ट्रायंगल्स, अगर इन दो ट्रायंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल्स के जो साइड्स है, आर प्रोपोर्शनल यानी कि सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का ये ए बी वाला साइड सेम रेशियो में है डी ई के, बी सी वाला साइड ई एफ के सेम रेशियो में है और ए सी वाला साइड डी एफ के सेम रेशियो में है। इतना समझ आ गया? तो क्या कह रहा है, देन तब देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल ए और एंगल डी, एंगल बी और एंगल ई, एंगल सी और एंगल एफ आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है कि ये तीन एंगल्स भी फिर बराबर होंगे। और एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ये दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी दो ट्रायंगल्स में उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में या प्रोपोर्शन में होगा, तो हमें उसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर है बोल के प्रूव करना है। और साथ ही साथ जो ट्रायंगल दो है वो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ ना? अब हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास जो साइड्स है वो सेम रेशियो में है, दैट मींस ए बी का साइड सेम रेशियो में है डी ई के, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, यही है। ठीक है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले जैसे कि हमने थ्योरम 6.3 में भी किया था, क्या किया था हमने, कंस्ट्रक्शन किया था। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कट डीपी यानी कि डी ए के लाइन पे एक पॉइंट देंगे पी, वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। एंड डी एफ की लाइन पे एक पॉइंट देंगे क्यू, वो किसके बराबर होगा, डी क्यू ए सी के बराबर होगा। एंड और क्या करेंगे, ज्वाइन पी क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। चलो देखेंगे, लेट मेरा ये पॉइंट पी है और ये मेरा पॉइंट क्यू है, और मैंने इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया। तो मेरा क्या हो गया, तो हुआ यूं कि प्रूफ में हमें क्या है, देखो ये चीज हमें गिवन है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ठीक है,
ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ गिवन से ले लिया हमने, बट हमेरा क्या है डी पी ए बी हमारे डी पी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या ए बी की जगह पे डी पी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाई ए सी। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज डी पी ए बी के बराबर है एंड डी क्यू हमारा ए सी के बराबर है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब इसको रिवर्स कर देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रिवर्स का मतलब डी ई को ऊपर लिखूंगा और डी पी को नीचे लिखूंगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या था, डी एफ था, डी एफ को ऊपर लिखूंगा और डी क्यू को नीचे लिखूंगा। लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, subtracting 1 from both sides of equation first। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड से 1 माइनस कर दूं तो क्या होगा मेरा, देखो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड से 1 माइनस कर दूं, कैसे करेंगे, देखो हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट में डी ई बाई डी पी माइनस 1 कर देंगे हम, इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएंगे, देखो एलसीएम तो सबको आता है, यहाँ पे 1/1 होगा, यहाँ पे भी 1/1 होगा, तो एलसीएम में डीपी आ जाएंगे खुद, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो डी माइनस डीपी होगा इस इक्वल टू यहाँ पे भी सेम डी एफ माइनस डी क्यू होगा, डिवाइडेड बाय एलसीएम में डी क्यू ही आएंगे। ठीक, अब फिगर पे अच्छे से ध्यान दे दो, डीई ये है ना, डीई में से अगर मैं डीपी को बाहर निकाल दूं क्या बचेगा मेरा, पीई बचेगा, क्या बचेगा, पीई बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे का डीपी ही रहेगा, इक्वल टू डी एफ में से अगर मैं डी क्यू बाहर निकाल दूं, देखो क्या बचता है, क्यू एफ बचता है मेरा, क्यू एफ डिवाइडेड बाय डी क्यू। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे रिवर्स किया था, इसको फिर से अपनी जगह पे वापस ले जाएंगे, डीपी बाय पीई इज इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ, यहाँ पे और, हाँ यहाँ पे भी और, तो क्या हो रहा है, देखो हमने क्या किया, यहां से माइनस किया, तो डीई से, पूरे डीई से अगर मैं डीपी को माइनस कर दूं क्या बचता है, पीई बचता है मेरा, ये लिख दिया मैंने, और पूरे डीएफ से डीक्यू को अगर मैं माइनस कर दूं क्यू एफ बचता है मेरा, क्यू एफ यही लिख दिया। इसके बाद जैसे यहाँ पे किया था फिर से रिवर्स अपनी जगह पे वापस कर दिया। अब देखेंगे क्या होता है, थोड़ा रब करना है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है हमारा, क्या आया था हमारा, डीपी बाई डीपीई, डीपी बाई पीई और डीक्यू बाई क्यूएफ, डीक्यू बाई क्यूएफ। तो क्या हो गया हमारा, सिंस डीपी बाई पीई, छोड़ो ये वाला स्टेप नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इजी के लिए, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्या होगा मेरा, पी क्यू का जो लाइन है पैरेलल होगा ई एफ को, क्यों, बिकॉज डीपी बाय पीई एंड डी क्यू बाय क्यू एफ आर इन द सेम रेशो या आर इन प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर किसी
ट्रेंगल्स में अगर किसी एक ये वाला ट्रेंगल और एक ये वाला दो ट्रेंगल्स में उसके साइड जो सेम रेशो में होंगे तो क्या होगा, जो लाइन वो पैरेलल होगा, जो थर्ड लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि अगर जितना ये है उतना ही ये है और जितना ये है उतना ही ये है तो ये वाला लाइन इस वाली लाइन का पैरेलल होगा। मैंने यही लिखा, ठीक है। अब देखो अगर ये पैरेलल है तो हेंस मेरा क्या होगा, अगर ये मेरा पैरेलल है हेंस मेरा क्या होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E होगा एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F होगा। रीजन में क्या बताएंगे हम, क्योंकि देखो सिंस रीजन में हम क्या बताएंगे, बिकॉज PQ पैरेलल टू ये नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम क्या लिखेंगे, करेस्पोंडिंग एंगल्स formed by a transversal between two parallel lines। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, देखो ये मेरा PQ का लाइन है और ये मेरा EF का लाइन है और यहाँ से मेरा DE आ रहा है या PE आ रहा है जो भी है, तो ये वाला एंगल मेरा हमेशा किसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि करेस्पोंडिंग एंगल्स जब कोई दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके करेस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मींस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली ये भी हमारा क्या बन रहा है, करेस्पोंडिंग एंगल्स बन रहा है ये तो भी, ठीक है। अब ये दो एंगल्स हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। अब यहां से क्या हो रहा है, देखो आप अगर ये मेरा दो एंगल्स बराबर हो रहा है, ये मेरा दो एंगल्स बराबर हो रहा है, अब देखो इन दो ट्रायंगल्स में अगर देखेंगे तो नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, इन दो ट्रायंगल्स में आप देखो DPQ और DEF, इन दो ट्रायंगल्स में अगर मैं देखूं तो देखो क्या आ रहा है, एंगल P इक्वल टू एंगल E आ रहा है, एंगल Q इक्वल टू एंगल F आ रहा है। दोनों कहा है हमने, प्रूव्ड अबो, इन दोनों को हमने ऊपर प्रूव कर दिया, ठीक है। और मेरा क्या आ रहा है, एंगल D दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल D इक्वल टू एंगल D आ रहा है। तो हमारे को क्या हो रहा है, देयरफॉर, तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रायंगल DPQ जो है सिमिलर है ट्रायंगल DEF को, यानी कि ये दो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है। अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इसके किस वजह से, तीनों एंगल्स की वजह से, तो इसके कॉरेस्पोंडिंग साइड्स क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। दैट इज क्या क्या लिखेंगे हम, हेंस हम क्या लिखेंगे, हेंस हम लिखेंगे कि DP बाय DE is equal to DQ by DF is equal to PQ by EF। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये हमारा कॉरेस्पोंडिंग साइड्स भी क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। अब देखो, अब मैं यहां से रब कर रहा हूं, अब हमारा क्या हो रहा है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर ये हमारा सेम साइड रेशियो में तो बट, लेकिन हमारा क्या है, बट मत लिखो, लेकिन हमें गिवन में क्या है, गिवन में है हमारा क्या दिया हुआ था, AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय EF दिया हुआ था। ये कहां से दिया था, गिवन से। अब इन दो इक्वेशन में देखो, अब शायद हम इक्वेशन 1 ये इक्वेशन सेकंड रखेंगे और ये इक्वेशन थर्ड रखेंगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से देखो, DP AB ये सेम है, DP और AB सेम है, हमने कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, DP बाय
ये आ गया। तो इन दोनों से देखो डीपी और पीक्यू डीक्यू एबी और एसी के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी ये लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी ये लिख सकता हूँ। सिर्फ हमारा क्या है, सिर्फ पीक्यू और बीसी हमारा सेम नहीं है, बाकी सारा का सारा चीज हमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें देखो आप इन दो इक्वेशन से जब ये सब सेम आ रहा है तो हमारा पीक्यू किसके बराबर होगा, देयरफॉर पीक्यू हमारा बराबर होगा बीसी के। पीक्यू हमारा क्या होगा, बीसी के बराबर होगा। अगर पीक्यू बीसी के बराबर है, देखो अगर मेरा पीक्यू बीसी के बराबर है तो इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे हम, अगेन इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीपीक्यू, देखो क्या है मेरा, ए बी इक्वल टू डी पी है, ए सी इक्वल टू डी क्यू है एंड बी सी इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है। ये हमारा गिवन में है, ये भी हमारा गिवन में नहीं है। ये दोनों कहाँ से लाया, हमने कंस्ट्रक्शन से लाया है, कंस्ट्रक्शन से लाया है और ये हमने प्रूव किया है ऊपर, प्रूव्ड अबो। तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू को। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक बार यहां से फिर रब करूंगा, क्या हो गया हमारा, हमारा आ गया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू को। अगर ये दो बराबर है, ये दो कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा करेस्पॉन्डिंग साइड्स की वजह से ना, तो हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिख सकता हूँ, कमा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकता हूँ, एंगल बी इक्वल टू सॉरी एंगल ई लिख सकता हूँ एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ लिख सकता हूँ। तो हमारे ये प्रूफ हो गया। देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने ट्रायंगल डी पी क्यू में लिया था, तो एंगल बी किसके बराबर हो रहा है, एंगल पी के, और एंगल सी किसके होंगे, एंगल क्यू के। बट हमारा क्या है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी हमने पहले क्या निकाला था, एंगल ई के बराबर निकाला था, एंड एंगल क्यू किसके बराबर निकाला था, एंगल क्यू बराबर निकाला था एंगल एफ के। अब इन यहाँ पे देखो एंगल ए हमारा एंगल डी के बराबर, वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे एंगल पी और एंगल पी बराबर है, तो एंगल ई क्या होगा, एंगल ई के बी के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड यहाँ पे भी क्यू सेम है, तो एंगल सी और एफ भी क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। ये तीनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अगर किसी भी ट्रायंगल्स में साइड्स तो हमको पहले गिवन में दिया हुआ है सेम रेशियो में, और एंगल्स भी सेम है, इक्वल है, तो देयरफॉर हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हमारा था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें आपको। हमने पहले निकाला था, जब इन दो ट्रायंगल्स में बात किया था तब निकाला था एंगल बी और एंगल पी और एंगल ई बराबर है बोल के, और एंगल क्यू और एंगल एफ बराबर है बोल के निकाला था। और जब हमारे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी एंगल पी के बराबर आ गया और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर आ गया। तो हमारा क्या हो रहा है, एंगल बी और ई भी बराबर हो गया और सी और एफ भी। अगर ये तीनों एंगल्स हमारा बराबर है तो ये दो ट्रायंगल्स हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। साथ में हमने इक्वल्स एंगल्स को भी प्रूव कर दिया और सिमिलर ऑफ द टू ट्रायंगल्स सिमिलर है बोल के भी प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा थ्योरम 6.4 जिसका नाम था साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 6.5 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप लोगों को इंशाल्लाह ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अगले वीडियो जब तक आते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स।